नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। देखिए, आज हम इसको लेते हैं अर्धशासकीय पत्र। इससे पहले शासकीय पत्र के बारे में पूरी डिटेल हो चुकी है, उसका जो वीडियो है वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है और इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो शासकीय पत्र के बारे में आपने सारी चीज़ें देखी होंगी, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कैसे-कैसे चीज़ें क्या-क्या करनी है, कैसा फॉर्मेट होता है, उसका किन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है और उसकी विशेषताएँ क्या होती हैं, उसका महत्व क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने शासकीय पत्र वाले उसमें क्लियर की होंगी। और रही बात जो आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में, तो उसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, तो वो भी चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम शुरू करते हैं अर्धशासकीय पत्र। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो देखिए अर्धशासकीय पत्र की डेफिनेशन देखेंगे, इसकी विशेषता देखेंगे क्या क्या है, और उसके बाद फिर इसका महत्व देखेंगे कि क्या है, और उसके बाद फिर शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र का मतलब जो अंतर है ये समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों में समानता क्या होती हैं, ये यहाँ पे देखेंगे हम। और फिर अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप देखेंगे और फिर उसका उदाहरण देखेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना सारा पूरा कवर अप करने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी इसके जितने भी पार्ट होंगे, इसके बाद फिर अनुस्मारक है, परिपत्र है, जो भी चीज़ें होंगी वो वन बाय वन चैनल पे अपलोड होती रहेंगी, आप उनको वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अर्धशासकीय पत्र। तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। देखिए, अर्धशासकीय पत्र पर यह आलेखन प्रारूप होता है जिसे शासकीय कार्य व्यवहार के लिए विभिन्न अधिकारियों अथवा किसी अशासकीय व्यक्ति के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श इत्यादि हेतु प्रेषित किया जाता है। ठीक है, तो अर्धशासकीय पत्र वह आलेखन का प्रारूप होता है जिसे शासकीय कार्य व्यवहारों के लिए विभिन्न अधिकारियों अथवा किसी अशासकीय व्यक्ति के मध्य, यानी अधिकारियों और अशासकीय व्यक्ति के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श हेतु किया जाता है। ठीक है, तो ये अर्धशासकीय पत्र की डेफिनेशन है। अब हम इसकी विशेषता देखते हैं, या इसका जो इम्पोर्टेंस है या लिमिटेशन है, जो भी आप कह सकते हैं, तो वहाँ पे हम वन बाय वन सारे पॉइंट में देख लेते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है, अशासकीय पत्र का उद्गम सदैव किसी अधिकारी के स्तर से होता है। दूसरा, यह प्रायः एक अधिकारी के स्तर से दूसरे अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। इसका संचालन अधिकतर सम अधिकारियों के मध्य होता है, किंतु कतिपय स्थितियों में इसे वरिष्ठ से कनिष्ठ अथवा कनिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारियों अथवा अशासकीय व्यक्ति के लिए भी व्यवहृत किया जाता है। यह द्विआयामी रूप में परिचालित होता रहता है। तो ये सारे फैक्ट आप इसको समझिएगा कि ये वरिष्ठ से कनिष्ठ अथवा कनिष्ठ से वरिष्ठ के बीच में या अशासकीय व्यक्ति के बीच में भी ये होता है, ये द्विआयामी प्रकृति का होता है। इसके बाद नेक्स्ट इसका पॉइंट है, पत्र की विषय वस्तु के रूप में शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं, आदेश, निर्देश इत्यादि निहित होते हैं। विभिन्न विषयों पर अधिकारियों के मध्य गोपनीय मामलों पर विचार विमर्श, वार्ता प्रक्रिया, ध्यानाकर्षण तथा बैठक इत्यादि आहूत करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो के हमने आपको बताया था कुछ पर्टिकुलर जो शब्दावली थी, प्रशासनिक शब्दावली, उनका मतलब क्या होता है। तो वो बताने का सिर्फ एक मतलब था कि जो ये शब्द आते हैं ना, अब जैसे यहाँ पे आ गया आहूत, तो इसका जो मीनिंग क्या होता है, तो ये सारा उसमें बताया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ये जो मीनिंग लिखा गया आहूत का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी, क्योंकि जो शब्द होते हैं प्रशासनिक, वो यूज़ तो वही किए जाते हैं। हिंदी के जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा के वर्ड होते हैं उनको तो हम यूज़ नहीं करते ना पत्र व्यवहार में। तो इसके बाद फिर है, पत्र की भाषा सदैव मैत्री व आत्मीय भाव में लिखी जाती है। इसमें अपेक्षित अपेक्षा, अपेक्षित, अनुरोध, निवेदन, सादर, ससम्मान, कष्ट करें इत्यादि जैसी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अपेक्षा है, अपेक्षित है, अनुरोध है, निवेदन है, सादर है, ससम्मान, कष्ट करें, ये सारी चीज़ों की शब्दावली का आप यूज करेंगे किसमें, अर्धशासकीय पत्र में। इसके बाद इसे एक वचन व उत्तम पुरुष के रूप में प्रायः अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, पत्र का प्रारूप पूर्णतः नियत व औपचारिक होता है। इसके बाद सातवां पॉइंट है इसका, पत्र के प्रारंभ में प्रेषिती के लिए प्रिय श्री महोदय का संबोधन होता है। इसका समापन सादर, ससम्मान जैसे किसी आदर सूचक शब्द के साथ होता है। और इसका नाइन्थ पॉइंट है, व्यक्तिगत होने के कारण
पत्र को सदैव प्रेषित ही खोलता है। पत्र के वैयक्तिक महत्व का होने के कारण इसकी प्रतिलिपि भेजा जाना समीचीन नहीं होता। अब समीचीन का मतलब क्या होता है, तो ये आपको जानने के लिए इसके जो पहले वाला वीडियो है वो आप देखिए, आपको ये सारे शब्द, या प्रेषिति का मतलब क्या होता है, समीचीन का मतलब क्या होता है, तो ये सारे वर्ड आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। या प्रतिलिपि का मतलब क्या होता है। इसके बाद फिर हम आते हैं इसके महत्व पे। अब इसका महत्व क्या होता है, अभी ऊपर हम देख रहे थे कि विशेषताएं क्या क्या होती हैं, अब इसका हम महत्व देखते हैं। शासन के मध्य विभिन्न अधिकारियों के आपसी क्रियान्वयन को सुचारू करने तथा शासन से बाहर भी संपर्क स्थापित करके शासकीय लाभों को प्राप्त करने की दृष्टि से ये पत्र बेहद उपयोगी होते हैं। ठीक है। पत्र के माध्यम से अधिकारीगण किसी मामले में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए आवश्यक कार्यों के शीघ्र निस्तारण पर ध्यान देते हैं, जिससे नीतियों निर्णयों के क्रियान्वयन संबंधी गतिशीलता प्राप्त होती है। ये पत्र वस्तुतः विभिन्न अधिकारियों के साथ साथ शासन नागरिक जीवन के बीच संपर्क की रीढ़ होते हैं। इनके द्वारा वैयक्तिक विवेक का उपयोग करते हुए अधिकारीगण अपने दायित्वों को यथासमय पूर्ण करते हैं। क्योंकि शासकीय कार्य व्यवहार में ऐसे अनेक अवसर उपस्थित होते हैं जब अधिकारियों को व्यक्तिगत स्तर पर शासकीय कार्यों का संपादन करना अपेक्षित हो जाता है। उस दशा में अर्धशासकीय पत्र ही यह बेहद महत्वपूर्ण पत्र दिया जाता है, जिसे अपेक्षित कार्य सुगमता से किया जाता है। तो आपने यहाँ पे अभी देखा कि इसके महत्व का, इसका महत्व क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, और इसकी जो डिफिनीशन थी वो आपने यहाँ देखी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें, क्योंकि इसको सिंपल हिंदी भाषा में लिखा गया है कि चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। अब हम देखते हैं शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र में मतलब अंतर क्या होता है। ठीक है। तो शासकीय पत्र हम पहले देख चुके हैं, अर्धशासकीय पत्र हमने आज देखा है। तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है, लिखने के लिए आ जाता है, तो वहाँ भी आपके लिए हेल्पफुल होगा और जानने के लिए भी आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो इसमें पहला दिया है पद से होता है, यानी पद से पद की ओर होता है शासकीय पत्र, अधिकारी व्यक्ति के स्तर से होता है। ठीक है। दूसरा जो है इसमें सदैव पद से पद की ओर प्रेषित, अर्थात वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर अथवा कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर प्रेषित होता है। प्रायः सामान्य स्तर से कि अधिकारी से अधिकारी के स्तर पर अथवा किसी अशासकीय व्यक्ति को भी प्रेषित होता है। ठीक है। तो इसका डिफरेंस आप बेहतर तरीके से समझ लेंगे तो आपको ये भूलेगा नहीं और दोनों चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तीसरा है शासकीय प्रयोजन तथा औपचारिक पदीय दायित्वों की पूर्ति से जुड़ी, और अर्धशासकीय में शासकीय प्रयोजन हेतु ध्यानाकर्षण, विचार विमर्श तथा गोपनीय मामलों पर वार्ता से संदर्भित। उसके बाद है शासकीय पत्र औपचारिक भाषा में रूढ़ व अन्य पुरुष शैली में तटस्थ भाव से लिखा जाता है, और अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिक भाषा में व्यक्तिगत तथा मैत्री भाव में आत्मीय ढंग से उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। शासकीय पत्र में पत्र को प्रेषिती कार्यालय का नियत प्राधिकारी खोलता है, और अर्धशासकीय पत्र में व्यक्तिगत होने के कारण पत्र को सदैव प्रेषिती ही खोलता है। इसके बाद शासकीय पत्र में फिर है पत्र का संबोधन मात्र औपचारिक शब्दावली महोदय के साथ होता है तथा समापन में कोई औपचारिक शब्द नहीं होता है, और अर्धशासकीय पत्र में पत्र का संबोधन अनौपचारिक शब्दावली यानी प्रिय या श्री महोदय के साथ होता है तथा पत्र का समापन सदैव आदर सूचक शब्दों सादर ससम्मान के साथ होता है, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा है। और फिर शासकीय पत्र में इस पत्र के माध्यम से अधिकारी अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन तटस्थ भाव से करते हैं, और अर्धशासकीय पत्र में अधिकारीगण व्यक्तिगत रुचि लेते हुए शासकीय समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र में अंतर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र में समानता क्या क्या होती है। ठीक है। तो पहला इसमें जो है दोनों पत्रों की विषय वस्तु सदैव शासकीय प्रयोजनार्थ होती है। ठीक है। दूसरा है दोनों के माध्यम से निर्णय को लेने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया सरल, सुगम और तीव्र होती है। और तीसरा जो है दोनों पत्र अभिलेखीय महत्व के होते हैं। हमने शासकीय पत्र में भी देखा था कि वो अभिलेखीय महत्व का होता है, तो अर्धशासकीय पत्र भी जो होता है वो अभिलेखीय महत्व का होता है। और इसका जो चौथा पॉइंट है दोनों का प्रकाशन सरकारी गजट में अनिवार्य होता है। पांचवा पॉइंट जो है दोनों पत्रों में व्यक्तिगत तथा तथ्य अथवा सूचनाओं का सदैव अभाव होता है। और छठा है इसका दोनों पत्रों से शासन की कार्यकुशलता, पारदर्शिता व जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है। और सातवां है दोनों पत्रों द्वारा शासकीय प्रयोजनों को अपेक्षित ढंग से पूरा
किया जाता है। तो ये समानता होती है, अंतर हमने उसमें देखा है। ठीक है, अब हम आते हैं अर्धशासकीय पत्र के प्रारूप पे कि अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप होता कैसे है। तो ये एक हमने पिक यहाँ पे ली है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा विभाग का नाम, अनुभाग का नाम, दिनांक हो जाएगा, स्थान हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका विषय हो जाएगा, और प्रिय या श्री महोदय जैसा कि हमने बताया आपको। और उसके बाद फिर आप मैटर स्टार्ट करेंगे लिखना। उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे अपेक्षा है कि यहाँ जो भी पत्र में लिखना होगा वो सारा आप लिखेंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पे ससम्मान लिखेंगे आप, यहाँ आप ससम्मान लिखेंगे। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा संलग्नक, और फिर ये प्रेषिती का जो नाम होगा, श्री, पद और पता, और उसके बाद ये भौदी या भवनिष्ठ हस्ताक्षर होगा, और नाम ब्रैकेट में होगा हमेशा, हमने शासकीय पत्र में भी आपको बताया था। तो ये जो होता है ये सारा अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप होता है। ठीक है, प्रेषक का नाम यहाँ होता है, प्रेषिती का नाम जो होता है वो नीचे होता है, और दाएं तरफ जो है विभाग और अनुभाग, दिनांक, स्थान, ये सारी चीज़ें लिखी जाती है। यहाँ पे होता है प्रिय महोदय, और उसके बाद फिर जो भी पत्र में आपको लिखना लिखेंगे, उसके बाद ससम्मान लिखेंगे, फिर संलग्नक लिखेंगे, और उसके नीचे जो है प्रेषिती लिखेंगे, और दाहिने तरफ सबसे नीचे आप भौदी या भवनिष्ठ हस्ताक्षर करेंगे, और नाम आप ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये जो है अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप है। अर्धशासकीय पत्र ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अर्धशासकीय पत्र क्या है, कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये सारा लोक सेवा आयोग प्रयागराज, दिनांक लिखा गया है 9 अगस्त, और ये प्रेषक का नाम, उसके बाद फिर यहाँ पे संबोधन, और फिर ये जो मतलब पत्र में लिखना है वो सारी चीज़ें ऐसे ऐसे लिखी गई हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे प्रेषिती का नाम लिखा गया है, और फिर यहाँ पे आपका या भौदी हस्ताक्षर, और उसके बाद फिर ये नाम लिखा गया है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि कैसे कैसे लिखना है उनको, अर्थशास्त्री पत्र क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो इसके बाद मुझे लगता है अब इसमें जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं, या जो पहले हमने वीडियो में प्रॉब्लम डिस्कस की हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें कोई भी एक अर्थशास्त्री पत्र के बारे में जो प्रश्न है उसको ले लीजिए आप और लिखना शुरू करिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सेम टू सेम ऐसे ही करते चले जाएंगे तो कोई ज़्यादा इश्यू नहीं आएगा। क्योंकि देखिए अर्थशास्त्र पत्र अगर लिखने को कहा गया है आपसे, उसमें जो प्रॉब्लम दी गई है उसके अकॉर्डिंग, तो मेनली जो देखा जाता है वो फॉर्मेट देखा जाता है कि फॉर्मेट किस अकॉर्डिंग लिया गया है। ठीक है, बीच वाला जो मैटर है वो तो सभी लिख ही लेते हैं। तो फॉर्मेट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी जिसको हम कहें प्रारूप जो होता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रारूप जो भी है इसमें ऐसे ही आप लिखिए, और इसमें आपके पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद जो आएगा, जैसे ये सरकारी अर्ध सरकारी पत्र हो गया, और इसके बाद हम लेने वाले हैं यहाँ पे अनुस्मारक। ठीक है, तो अनुस्मारक के बारे में पूरी डिटेल हम देखेंगे। सेम जैसा हमने शासकीय के बारे में देखा, अर्ध शासकीय के बारे में देखा, वैसे अनुस्मारक के बारे में भी पूरा सब डिटेल 1 बाय 1 यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आपके इस चैनल पे मिलते रहेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।